इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़े सगीर पाको हिंद की सबसे पहली बेकरी जो सिर्फ ₹1.25 में तमीर हुई थी। वो ₹1.25 आज का ₹1.25 है। लेडी एचिसन जो थी वो बड़ी मोहब्बत करती थी मेरे दादाजी से और उन्होंने बड़े ये स्पेशल उनको रेसिपीज दी। ये लेडी हैरिसन के हाथ की उंगलियां। अच्छा वो एक आर्टिस्ट थी, पेंटर थी कैमरा। और जो सीनियर सिटीजन आते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि शाहजी हमें बिस्किट दें, वो कहते हैं जी शाहजी लेडी हैरिसन की उंगलां दो। हज़रत कायद आज़म रहमा उनको हमने सर्व किया। अल्लामा इकबाल बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे वालिद साहब के। इकबाल साहब की जो मिसेज हैं फारिया सलाउद्दीन, वो बहुत ज्यादा गिफ्ट करती हैं वो रिचलम केक। सर बकिंगम पैलेस में हमारे केक्स के आए, हमारी बेकरी गई है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मियाँ नवाज शरीफ का बर्थडे केक बनता है जी। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर चीफ लाए तो ₹3.5 का केक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उन्होंने लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़े सगीर पाको हिंद की सबसे पहली बेकरी जो सिर्फ ₹1.25 में तमीर हुई थी और उसकी तमीर करने में एचिसन मैम ने अपना किरदार अदा किया था और इनको बनाने वाले जो शख्स थी, जो पर्सनैलिटी थी, वो एस महकूमुद्दीन साहब थे। आज उनकी तीसरी नस्ल जो है वो इस जो है बेकरी को रन कर रही है। हम ये पूरी कहानी जो है इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इर्तिज़ा साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सर। आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। सर योर गुड नेम? मोहकम नकवी इज़ माय नेम जी। आप उनकी जो महकूमुद्दीन साहब हैं जो सैयद, आप उनकी थर्ड जनरेशन में से थर्ड जनरेशन में से हैं। सर थोड़ी मुझे ज़रा अपनी आप जो अपनी बेकरी है इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताएं कि किस तरह ये ₹1.25 में तमीर हुई, किस तरह ये बना। ये तो आज का इम्पॉसिबल है, कोई ₹1.25 करोड़ भी हो तो लोग यकीन ना करें, तो आपने इतना बड़ा सेटअप एक जो है ₹1.25 में स्टार्ट कर लिया। इर्तिज़ा भट्ट साहब वो ₹1.25 आज का ₹1.25 है जी। ठीक है जी। और मेरे जो परदादा थे सी कमरुद्दीन शाह साहब, उनका बड़ा ज़्यादा था ताल्लुकात इनसे, ब्रिटिश से, अंग्रेज़ से, और वो चाय के कॉन्ट्रैक्टर थे और चाय परमिट पे मिलती थी। जैसे आज आप विस्की परमिट पे लेती हैं तो उनको जिस वक्त मेरे दादाजी ने एजुकेशन कंप्लीट की तो उन्होंने कहा कि जी इनको आप क्या काम करवाना चाह रहे हैं। तो गाइडेंस वो थी जो वहाँ के जनरल्स और को कमांडर थे उस दौर के और वाइसराय थे। तो वहाँ से फिर उनको इंस्पिरेशन हुई कि जी इनको बेकरी का काम करवाया जाए जो बरेसगीर में था ही नहीं। उससे पहले हिंदू मिठाई थी। तो ₹1.25 में ये 2.25 मरले जगह ख़रीदी गई, ये तामीर हुई और 1 जनवरी 1879 को लॉर्ड एचिसन ने इसका इफ्तिताह किया। लेडी एचिसन जो थी वो बड़ी मोहब्बत करती थी मेरे दादाजी से और उन्होंने बड़े ये स्पेशल उनको रेसिपीज़ दी और उनको सिखाया जो आज तक हमारी चल रही हमारे दादा के दौर से। सर ये लास्ट 150 ईयर्स से आप सेम बिल्डिंग में हैं, ये सेम वही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, लोकेशन वही है, या आपने चेंज की कहीं पे? नहीं जी, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम बिल्डिंग भाई राम सिंह के हाथों की बनी हुई। ही वॉज रिनाउंड आर्किटेक्ट और फैमिली भी एक, बिजनेस भी एक। सर ये तो फिर आपकी बिल्डिंग तो इस टाइम हेरिटेज में आनी चाहिए। जितने आप पुराने यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो कभी किसी आपने आपके किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने आके आपको कोई ऑफर नहीं दी कि आप हमारे नाम कर दें कुछ? जी बहुत ऑफर्स करते हैं मगर हम लोग उसे बड़ी खुश दिली से रिफ्यूज़ करते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम लिविंग लेजेंड हैं और जो लिविंग लेजेंड बैंक है उन्होंने हमारी सर्टिफिकेशन कर दी। अच्छा सर, काइंडली ज़रा हमें वो चीज़ दिखाएं जो आप अभी बताए थे कि लेडी फिंगर, जो लेडी मैम थी उनके हाथों की जो थी वो क्या चीज़ स्पेशल थी? ये लेडी हैरिसन के हाथ की उंगलियां। अच्छा, वो एक आर्टिस्ट थी, पेंटर थी कैमरे में देख सकते और मेरे दादाजी के पास वो कॉफ़ी पीने आती थी। ही वॉज वेरी रोमांटिक माई ग्रैंडफादर। तो उन्होंने उनकी तारीफ़ कर दी। तो एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि शाहजी कॉपी इट, ये तख़य्युल, ये तसव्वुर वहाँ से आया। और जो सीनियर सिटीज़न आते हैं दे एवर आस्क फॉर लेडी हैरिसन फिंगर्स। वो कभी ये नहीं कहते कि शाहजी हमें बिस्किट दें, शाहजी हमें कुकीज़ दें, वो कहते हैं जी शाहजी लेडी हैरिसन की उंगलां दो। यानी अभी तो सर हम देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपकी हताइज़ भी हैं और ये भी नाज़रीन आप देखें। इसके बाद आपको मैं फुटेज में भी दिखाऊंगा चीज़ें इनकी। सर जी ये बताएं, आपने जैसे एक काम अपना स्टार्ट किया, इतना पुराना था आपका ये काम, तो आपने उसमें फर्दर से जो है अपनी ब्रांचेस को क्यों नहीं किया? हम देखते हैं आज कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वो विद इन कपल ऑफ ईयर्स में कोई अपनी ब्रांच ओपन कर लेता है, तो आपके जहन में ये आइडिया क्यों नहीं आया? बट साहब चूँकि शाही किला एक है, बादशाह मस्जिद एक है, आप उसको कॉपी करेंगे तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस चीज़ के बड़े सख्ती से, एक तो हम कनात पसंद लोग हैं, यहाँ अल्लाह ताला पंचतन पाक का बड़ा फजल है, तो इस वजह से जो इंटरेक्शन यहाँ मेरा, क्योंकि कस्टमर को हम फैमिली मेम्बर समझते हैं। आज ATM की इस्तेलाह है प्लास्टिक करेंसी की। मेरे दादाजी ने 150 बरस पहले का मेरे ताया जी शजर हुसैन नकवी को
और मेरे वाले खुशबख्शा नकवी को सैयद मोहकमदीन शाह साहब ने फरमाया कि आने वाले नू नोटा छापन की मशीन ना समझना, उन अपना फैमिली मेम्बर समझोगे तो 7 पुश्तां कहानी, और वो ही हमारा अभी तक सिलसिला चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो आता है पहले उसको खिलाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसको सेल किया जाता है। ये हमारी बड़ी बाबरकत ट्रेडिशन है। तो अगर हम फ्रेंचाइज कर दें तो ये माहौल, ये इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सर जी, एक चीज़ और आपसे है कि आप जो है, मैं इस शॉप के अंदर एंटर हुआ हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं किसी कैथोलिक के किसी चर्च में आ गए होंगे। इर्द गिर्द मुझे तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड कोई उनके जो है पिक्चर्स हैं, कोई ओल्ड ट्रेडिशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये क्या, क्यों इन चीज़ों से मोहब्बत है आपको खसूसी तौर पे, या वैसे किसी की याद में आपने भी अपने दादाजी की जो गर्लफ्रेंड थी उनकी याद में चीज़ें लगा दी हैं यहाँ पे? नहीं सर, एक तो मुझे अकीदत बहुत है यीशु मसीह से, बिल्कुल सर। पहली बात, और हमारी सारी एजुकेशन क्रिश्चियंस में हुई। हमारी जो गवर्नर्स थी, हमारी वालदा फौत हो गई, शी वॉज क्रिश्चियन। तो उसके बाद ये जिस मैं दुनिया में जाता हूँ, अगर हज पे गया, उम्रा पे गया, करबला गया, तो उस मुल्क के और उस सिटी के सेंट्रल चर्च में जाता हूँ। ठीक है जी, मैंने होली कम्युनियन भी लिया हुआ है। और उसके बाद मैं ये करता हूँ कि वहाँ से कुछ चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ जो डॉलर्स में, यूरोज़ में आती हैं, और कुछ मुझे वो जिस पर मेरी अकीदत और मोहब्बत देखते हैं गिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट है हमारा शुरू से। क्रिसमस पे आप आते यहाँ तो ये दुकान दुल्हन की तरह सजी हुई थी, इसमें सेंटास थे, डांसिंग एंड सिंगिंग, और दुकान बड़ी खूबसूरती से सजी होती है। ईद पे इसी तरह सजी होती यानी है। कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से काफ़ी मोहब्बत रखते हैं, यानी आप ये वो एहसान है जो एचिसन ने आपके ग्रैंडफादर पे किया, और आप मोहब्बत की सूरत में उनको वापस लौटा रहे हैं। आप लुटा रहे हैं जी। वो कहते हैं ना कि लव बिगेट्स लव, और हम वेडिंग केक बनाते हैं जी क्रिश्चियन भाइयों का। क्रिसमस का केक होता है। अभी ये ईस्टर आने वाला है, 2 मार्च को पहला क्रिश्चियन रोज़ है। उसके बाद ईस्टर आएगा, तो उसमें हम लोग ईस्टर एग्स, हॉट क्रॉस बन्स और ईस्टर केक्स बनाते हैं। तो ये चूँकि ये माहौल ऐसा है यहाँ पर, और वो लोग आंखें बंद करके आते हैं, सदियों से आ रहे हैं। 4 5वीं पुश्त के केक मैं बना रहा हूँ जी, वेडिंग केक, और उनकी शादी बगैर मुकम्मल के मुकम्मल यानी नहीं। आपके बगैर उनकी शादी मुकम्मल ही नहीं है, यानी ब्राइडल और ग्रूम जहाँ का मर्जी हो, लेकिन केक आपकी शॉप का होता है। वर्ल्ड कहीं से हों वो आते यहाँ पर। सर माशाल्लाह, इतनी आपकी जो सबसे पुरानी शॉप है, तो आपके क्लाइंट्स में, कस्टमर्स में तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल होंगी। तो कौन कौन से ऐसे जो क्लाइंट्स आपके थे जो आपसे लेते रहे, अभी भी कोई मशहूर ऐसे शख्स है जो आपके रूटीन कस्टमर में है? सर हज़रत कायद आज़म रहमा, उनको हमने सर्व किया। अल्लामा इकबाल बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे वालिद साहब के, वो नारकली में रहते थे, और वो बड़े शौकीन थे हमारे रिच प्लम केक के। रिच प्लम केक, हाँ यानी जी, कि वो भी काफ़ी पुराना हाँ जी, केक है पुराना आपका। केक चल रहा है। और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन जो, हाँ जी, सलाउद्दीन साहब, मियाँ सली साहब की फैमिली, वो भी बड़ी दीवानी है इस केक की। और मैडम उनके इकबाल साहब की जो मिसेज हैं, फारिया सलाउद्दीन, वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट करती हैं वो रिच प्लम केक न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे। और उसके बाद आप ये देखें कि नवाब बाने कजलबाश, ममदोट, दौलतानास, महाराजा कपूरथला और महाराजा, पूरी लिस्ट हाँ है जी, कि जो खत्म नहीं होती। सर जी, आपने इन तमाम सेलिब्रिटीज को खिला दिया, हमारे हैंडसम वज़ीर ने कुछ कभी खाया आपकी दुकान से आगे? यहाँ से केक जाते हैं उनके जी, हैंडसम हैंडसम के जी, बड़े, और सारे वज़ीर आज़म के। हाँ जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ का बर्थडे केक बनता है जी। और सबसे अहम बात कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर, वो तशरीफ लाए, तो 3.5 रुपए का केक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उन्होंने लिया। तो मेरे वालिद ने और मेरे ताया जी ने कहा कि हमने आपसे पेमेंट नहीं लेनी, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, आप इसका बिल बनाएं ज़ेड भुट्टो के नाम, और इस पर मेंशन करें हैप्पी बर्थडे टू पिंकी, ताकि मेरी बेटी को ये पता हो, मेरी बेटी को ये पता हो कि मेरे बाप ने अपनी गिरा से खरीदा। सर जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि किसी भी ब्रांड को 1-2 साल होते हैं, तो उनके, मैंने क्वेश्चन पहले भी किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो उनकी कोई ना कोई फेमस एक मार्क बन जाता है। कुछ बेकरीज हैं, उनकी हताई बड़ी मशहूर है वर्ल्ड वाइड पे, किसी के केक रास्ते हैं, लेकिन जिस तरह आप अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, तमाम बेकरीज वाले तो आपको अपना उस्ताद मोहतरम समझते होंगे, तो आपका ट्रेडमार्क कौन सा बना बाहर, कुछ स्पेशल जो होते हैं? हमारा ट्रेडमार्क जी रिच प्लम केक, वो स्पेशल केक है, वो ब्रांड केक है। और ये लेडी हैरिसन फिंगर्स और खताइस केक रस, हमारी बाकर खानी बड़ी एक मशहूर चीज़ है जी, और रस हमारे। और इसी तरह जी जो मेरे भाई हैं सैयद मोहम्मद शजन नकवी साहब, वो बड़े सख्त कंट्रोल करते हैं क्वालिटी को, और इस वजह से भी इनका म्यार डे बाय डे हम अप करते हैं। और सुबह आने के बाद हर चीज़ को खुद मैं चेक करता हूँ। मैं खाना दिन में 1 मरतबा खाता हूँ, मैं सारे एक एक चीज़ को चेक करता हूँ कि वो क्वालिटी, वो टेस्ट है या नहीं। और जो 50 साल पहले आए हैं कस्टमर,
वो आज भी आके कहते हैं कि जी 50 साल पहले मैं बच्चा था, आज मेरे पोते पड़पोते हैं। तो यही टेस्ट था। और इसमें राज है हमारे बुज़ुर्गों के हाथ का और उनके खलूस नीयत का, और इसमें जो टेस्ट आता है उसमें भी हमारा खलूस और मोहब्बत शामिल है। बिल्कुल सर। फिर कभी कस्टमर से हमने ये बहस नहीं की कि सेट अमाउंट दें। कस्टमर कहते हैं कि जी मेरे पास ये है, हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह। क्रिश्चियन ब्रदर्स हमारे कहते हैं कि जी मेरे दादा का केक कितने में गया था, 300 रुपये में गया, अब क्यों महंगा है, मैंने तो इतने देने, हम कहते हैं जी आप उतने ही दें। कभी बहस नहीं हुई। तो बाकी सर ये अपना 12 रबीउल अव्वल आती है, हज़रत अली का योम जो है अपना वो आया था, क्या नाम है उनका, 13 रजब आई थी, ठीक है। उसके अलावा और भी इस्लामिक डेज आते हैं, तो इस पे क्या लोग आपको ऑर्डर्स देते हैं और कोई डिस्काउंट्स की ऑफर्स वगैरह देते हैं आप इनको कुछ? सर बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है उस पर, कि उसमें हम ये पूछते हैं कि इर्तिज़ा भट्ट साहब आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने ये केक कहाँ वसल्लम की खुशी का काटना है, आपका बजट कितना है, ठीक है जी। उस बजट में करके से कि अगर 100 पाउंड का केक है तो 5 पाउंड का हमारी तरफ से उसमें हदिया है। आप खरीदिए गिफ्ट हाँ करते जी। हैं। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मौला अली का, मौला हसन हुसैन के, अब मौला अब्बास के आने शबान में, तो सब में आप उनको कंबल शेयर देते हैं, अपनी तरफ हाँ से जी गिफ्ट करते हैं। शेयर करते हैं, उसमें गिफ्ट देते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल मंदिर है उसमें होली का, दिवाली का, दशहरा का यानी केक, हर कम्युनिटी को आप हाँ डिस्काउंट देते जी, हैं। बाबा गुरु नानक देव का ओह, केक वाह। एगलेस बनता है उनकी बर्थडे पे। मतलब आपके पास तो काफ़ी जो कस्टमर्स हैं वो तो इंडियंस वगैरह के भी होते होंगे, तो इंडियंस के तो वो लोग भी स्पेशल जब यहाँ पे विजिट करते हैं तो आते हैं आपकी शॉप पे? जी बिल्कुल। कुछ अर्सा पहले महाराजा पटियाला की ग्रैंड डॉटर, महाराजा कपूरथला की ग्रैंड डॉटर, और जिस सिख भाई आते हैं हमारे, तो वो स्पेशली यहाँ विज़िट करते हैं। हमारी ये मसनूआत इंडिया बहुत पसंद की जाती हैं और सारी दुनिया में जा रही हैं। मैं अपनी कौम को, अपने हम वतनों को, अपने भाइयों को ये कहूँगा कि एक तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सेकेंडली ये वतन इतना प्यारा है जो हमें कायदे आज़म का ये हम पे एहसान है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करें, इसमें अपनी कुव्वतें सर्व करें, इसकी बेहतरी करें। प्यार और मोहब्बत का पैगाम है सबके लिए। हमारे बुज़ुर्गों ने ये पैगाम दिया है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, प्यार सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए।